धार्मिक कथाएं जो समाज को जोड़ने और आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए होती हैं, अब सियासत का अखाड़ा बनती जा रही हैं। हाल ही में एक कथावाचक के मंच से दिए गए बयान ने जातिगत राजनीति को हवा दे दी है। इस मुद्दे पर अलग अलग दलों के नेता अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत बयानबाजी भी कर रहे हैं। कथा, कावड़ और राजनीति जाति आखिर जाति नहीं है। सियासत में समाजवाद वर्सेस नवाजवाद जारी है। करीब 600 साल पहले संत रविदास ने समाज की सच्चाई को बताया था। तब समाज कट्टर जातिवाद में विभाजित था। 6 सदियां बीत गईं, लेकिन समाज का न दस्तूर बदला, न रवायत, न ही मिजाज। संविधान को बने भी 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी सियासत की हथेली पर रंग तभी चढ़ता है जब उस पर जातिवाद की मेहंदी लगती है। ध्यान न अभरी में है, न हारी के बंदों में, क्योंकि सियासत का काम तो वोट बैंक से चलता है। और यूपी की सियासी बैटल का एपिसेंटर इस वक्त बना है इटावा। कहावत तो ये भी है, गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। इटावा में भी विष्णु जी की कथा पलक झपकते ही कांड में बदल गई, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक यदुवंशी थे। जाति की यही पहचान 2027 की पॉलिटिकल पीच बन गई है। कथावाचक मुकुटमणि के साथ बदसलूकी की गई, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, साथ ही संत सिंह यादव के साथ बदसलूकी की गई। इटावा का चोटी कांड भले ही उत्तर प्रदेश की सरहद से निकला, लेकिन यूपी की सियासत से लेकर बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। वोट बैंक के बड़े स्तंभ ब्राह्मण और यादव दोनों के समीकरण भी हिलने लगे हैं। यूपी में आबादी में 2.5 करोड़ यानी 11% ब्राह्मण हैं। यूपी की आबादी में 3 करोड़ यानी 12% यादव हैं। 115 सीटों पर ब्राह्मण प्रभाव रखते हैं। 60 सीटों पर ब्राह्मण की जीत का दाव चलते। 2022 में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक जीते। 52 में से 46 विधायक बीजेपी से थे। जाति की सियासी सफलता का यही स्ट्राइक रेट राजनीतिक पार्टियों को जाति वाली मेहंदी में मजबूर कर जाता है। यूपी सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक्शन शुरू किया, लेकिन साहब ये तो राजनीति के चिराग से निकला हुआ जातिवाद का चिन्ह था, जो जल्द ही चिराग में वापस नहीं जाता। खबरें फैली तो चोटी कांड का असर कई जिलों और राज्यों में दिखने लगा। मारपीट की कई घटनाओं की तस्वीरें सामने आई और बिहार में ब्राह्मण तक बैन कर दिए गए। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को यूपी की सियासत में नई प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की, लेकिन समाजवाद वर्सेस नमाजवाद की इस एक लाइन ने विपक्ष के प्रहार और पॉलिटिकल धार दोनों को कुंद करके रख दिया। लेकिन यूपी के ये 2 जिले इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीति के कंपन के एपिसेंटर बने हुए हैं। 2027 के सियासी मिशन को देखते हुए जहां इटावा में पहले जाति की हांडी को चुनावी आंच पर चढ़ाया गया, तो सावन का महीना आने से पहले ही मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा में पॉलिटिकल मॉनसून की सियासी बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मुजफ्फरनगर पॉलिटिकल लेबोरेटरी में तब्दील हो गया। सनातन सृष्टि में कांवड़ संतुलन का प्रतीक है, लेकिन कांवड़ की यात्रा को पॉलिटिकल स्टंट बनाकर असंतुलित करने की कोशिश की गई। कांवड़ और कांवड़ यात्रा सनातनियों के लिए शिव शक्ति के संयोग के साथ सावन का वो त्योहार है जिसमें पवित्रता सर्वोपरि है। और कांवड़ यात्रा में शिव भक्त मां गंगा का जल कंधों में लाद कर लाते हैं, शिवालयों में चढ़ाते हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिले यूपी को उत्तराखंड से जोड़ते हैं और इन्हीं रास्तों से होकर कांवड़ यात्री जल लाते हैं। यात्रा लंबी होती है क्योंकि कांवड़ यात्रा पैदल तय की जाती है। ऐसे में खाने पीने का सहारा वो ढाबे बनते हैं जो रास्ते में बने हुए हैं। इन्हीं ढाबों में पवित्रता की जांच को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। पिछले साल इन्हीं ढाबों की पहचान और असली नाम पर विवाद हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन इस बार विवाद में आतंकवाद और पहलगाम तक की घटनाओं को उछाल दिया गया। अब सियासत की तस्वीर में हर रंग भरे जा रहे हैं। सत्ता के पास जाने के लिए जिसे जो रंग अच्छा लग रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जनता पूरी तस्वीर गौर से देख रही है और समझ रही है कि 2027 के मिशन पर काबिज किससे करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।